गुड इवनिंग। राशिदा वर्चुअल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध में संसार के लगभग सभी देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में दोबारा ऐसा युद्ध न हो। संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया और एक संघ के निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। शुरू में इसमें केवल सदस्य जो है शुरू में इसमें सिर्फ 51 सदस्य थे। फिर इसमें और राष्ट्र ने भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र संघ में 189 सदस्य हो गए। 2002 में 89 सदस्य हो गए। इसके बाद अभी वर्तमान समय में बहुत सारे राष्ट्रों ने इसको स्वीकार किया है और अभी 193 सदस्य हैं। दक्षिणी सूडान है एक देश है जो सबसे नया सदस्य है, जिसने 11 जुलाई 2011 को सदस्यता स्वीकार की है। अब आइए हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। इसकी घोषणा पत्र के अनुसार जो प्रमुख उद्देश्य है वो 4 है, जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहला उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा था राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सबसे लास्ट अंतिम पॉइंट है चौथा, इसके अतिरिक्त उन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं जिन्हें राष्ट्रों की आपसी सहयोग की आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक संचार इत्यादि। ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे। अब आइए हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, सबसे पहला जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहला अंग है महासभा। पहला अंग जो है वो क्या है? महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य महासभा में अधिक से अधिक अपने 5 सदस्यों को भेज सकता है, किंतु मतदान के समय भेज कितने सदस्य सकता है? 5 सदस्य। लेकिन मतदान के समय केवल एक ही सदस्य मत दे सकता है। इसकी बैठक जो है वो महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है और महासभा के अंदर जो है वहाँ के काम को करने के लिए 6 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उन 6 भाषाओं का मैं नाम आपको बताती हूँ। चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, अंग्रेजी। ठीक है, इन 6 भाषाओं में काम तो होता है, लेकिन जो 2 मेन भाषा है जिसमें सारे वर्क किए जाते हैं, सारे काम किए जाते हैं, वो जो मेन 2 भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी।
यानी कि भाषाएं तो 6 हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम किया जाता है वो क्या है, सिर्फ 2 भाषाएं हैं, वो है फ्रांसीसी और अंग्रेजी। अब आइए हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग कौन सा है। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग क्या है, सुरक्षा परिषद। जब भी 2 राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, उनके बीच मतभेद हो जाता है, तो सुरक्षा परिषद उनके विवाद और मतभेदों को दूर करने का प्रयास करता है। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि तीसरा अंग कौन सा है। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, यानी समस्याओं का सुलझाना है, जिसके उद्देश्य ये भी है कि धर्म, भाषा और जाति के आधार पर कहीं भी मतभेद न किया जाए। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का ये जो है अंग है और उसका ये कार्य है कि धर्म, भाषा, जाति के आधार पर कहीं भी भेदभाव न किया जाए और जो 2 राष्ट्रों के बीच में समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका समाधान किया जाए। अब आइए देखते हैं कि चौथा अंग कौन सा है। चौथा है संरक्षण परिषद। चौथा अंग है संरक्षण परिषद। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर विदेशी शासन था। विश्व युद्ध के बाद कितने राज्य थे? 11 राज्य ऐसे थे जिन पर विदेशी शासन था। उन्हें स्वतंत्र कराने में सहायता देना था। उसमें जो है भारत, हमारा देश सफल हुआ। यानी संरक्षण परिषद की जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें 11 ऐसे देश थे जिस पर विदेशी शासन था। उन्हें स्वतंत्र कराने में सहायता की आवश्यकता थी, जिसमें हमारे भारत का विशेष योगदान है और इसमें हमारा भारत सफल भी हुआ। अब है 5वां अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा अंग कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में विवाद हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य हैं जिन्होंने सदस्यता स्वीकार की है, उनका क्या है, कभी कभी जो वहाँ पे सदस्य हैं आपस में उनका विवाद हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। उस विवाद को, उस समस्या को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, फिर समस्या को क्या है, सुलझाया जाता है। तो 5वां अंग का क्या काम है कि जो भी सदस्यों के अंदर जो है वो मतभेद या विवाद होता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत करते हैं उस समस्या को, फिर उस विवाद का निपटारा किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि छठा और सबसे अंतिम अंग कौन सा है। वो है सचिवालय। सबसे अंतिम और जो है वो महत्वपूर्ण क्या है, सचिवालय। सचिवालय यह संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य से आशय क्या है
जो रोजमर्रा के काम होते हैं, प्रतिदिन हर रोज जो काम किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दैनिक कार्य कहते हैं। दैनिक कार्य क्या है? सचिवालय में हर रोज किया जाता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? इसके सर्वोच्च अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संघ, अभी तक हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है, क्यों इसकी स्थापना की गई, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके अंग क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, वो सब हमने आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, ताकि बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाए। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले टॉपिक पर मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।